बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। बस यही एक मणि है। चिंतन टूट गया, मणि गई। गरुड़ जी, जिसके हृदय में बसती ये निरंतर चिंतन मणि, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही, बसे ही भगति जाके उरमाही। गरल सुदासम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेशन सपने ताके। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मणि लागे सुजतन कराही। ये भक्ति मणि थी। विभक्ति माने विभाजन, अलगोजे। भक्ति माने भगवान से मिल जाना, विलय हो जाना। वो प्राप्त हो गई, वो भी चली गई जरा सी 4-5 मिनट की निद्रा की वजह से। भगवान के आदेश में गड़बड़ नहीं करना चाहिए। आगे आए तो चित्रकूट, वहां से 10 किलोमीटर है, 6 ही है, घूम फिर के 10 से। चित्रकूट में एक जगह घोड़ासी है, वहां भंडारा हो रहा था। भंडारे में उस जमाने की बात, उस टाइम पूड़ी माने दुर्लभ वस्तु थी। न पतला भोजन बने, भंडारा बच जाए तो 2-3 दिन खाया करें आश्रम वाले। बासी पूड़ी माने अमृत। अरे 2-3 दिन की पूड़ी रखी ने, तो बोले ओ संत जी, 2 पूड़ी मिलेगी। महाराज ये भोजन मिलेगा तो पूरा खाऊंगा, और 2 मिलेगी तो हमको नहीं करना तुम्हारा भोजन। तो नहीं लिया, वैसे ही बगैर भोजन किए आगे बढ़ गया। तुम अपना भंडारा रखो। चले गए दूसरी तरफ। पिछवाड़े घोड़ासी है, नीचे की तरफ घाट, राम घाट, उधर। तो एक भगत आया, थाली लेके विधिवत भोजन कराया। उसमें कढ़ी थी, चावल था, सब कुछ था। और फिर वो थाली लिया, प्रणाम किया, चला गया। तब बोले भगवान चित्रकूट तो आएंगे। चित्रकूट लंबा चौड़ा है, 84 कोस के क्षेत्रफल का नाम चित्रकूट है। अब बताओ हम चित्रकूट में कहाँ रहे। तब अनुभव में आदेश मिला, सती अनुसुईया जाओ। तो बड़े सवेरे उठ के चल दिए सती अनुसुईया अकेले, पगडंडी से। कुछ ही दूर जानकी कुंड से जब आगे बढ़े, अरे 4-6 किलोमीटर के बाद घनघोर जंगल, जहां कुलाड़ी कभी चली ही नहीं थी। चीता घरों के ऊपर चढ़ जावा करें। 4-6 किलोमीटर तक घर से थे, फिर घर भी नहीं। चीता, भालू, शेर चलते चले गए। पगडंडियों में कपड़े फट जाए।
आगे बढ़ते ही चले गए, दिन भर चले। शाम के समय में एक चरवाहा गाय लेके रास्ते पर आ गया। तो बोले, क्यों रे अनुसुईया, कितनी दूर है? बोले, बस महाराज जुमक गए, पासे में है 1 कोस। 1 फरलांग है तो 1 कोस, 1 किलोमीटर है तो 1 कोस, और 10 किलोमीटर है तो 1 कोस। उन्होंने यही एक बार हमको बता दिया 1 कोस, वो था 21 किलोमीटर। मर गया, फिर जंगल ही में रहना पड़ा, मानिकपुर से दारकुंडी। तो बोले, अच्छा, याद दिखाई पड़े थे ये पहाड़ के बीच में, पहाड़ के नीचे। उस समय वहां से 1 किलोमीटर करीब रहा, 1-1.5 किलोमीटर, जहाँ महाराज ने पूछा था। तो वो ठीक, महाराज के मैं मन में जानता हूँ कि वहाँ कोई नहीं है, फिर भी मुंह से निकली तो गया। क्यों रे, वहाँ कोई रहता तो नहीं है? बोले, हाँ महाराज, एक बाई जी रहते। महाराज के धत तेरी पाप गृह की भेष बना के आगे आगे चले थे। वो कहा था ने पंडित पाप गृह लगा है। तो महाराज मन में विचार कर रहे थे, साधु के लिए पाप गृह है संग दोष, वो भी माई दाई का संग दोष। ऐसी जगह में भगवान हमको भेज रहे हैं जो आदमी ने आदमी की जात, घनघोर जंगल, तो संग दोष से तो सहज ही मुक्ति मिल गई। ये सोचते हुए जा रहे थे। पूछा, क्यों रे, कोई रहता तो नहीं है? बोले, हाँ महाराज, एक बाई जी रहती है, 21 साल करीब उम्र है, और वहाँ कोठरियाँ बहुत है वहाँ पर। एक किसी कोठरी में किवाड़ी नहीं है, एक कोठरी में किवाड़ी है, उसी में रहती है। दिन भर बंद रहती है, शाम को जब देखती है आदमी जो नहीं है जंगल में, तब बाहर निकलती है, लोटे में पानी लेके, अगरबत्ती लेके, 25-30 जो देवता है जंगल में, उन पे पानी छिड़कते हुए, अगरबत्ती दिखाते हुए सब की पूजा कर डालती है। यही उसकी पूजा है। वो चरवाहा वहीं का रहने वाला था ना, तो उनका दृश्य देखा करे दूर से। जहां बाई जी का नाम सुना तो महाराज को अपशगुन होने लगा। बोले, है तो नियत खराब। वास्तव में एक 20-21 साल की बिटिया विधवा हो गई थी, वो भाग के आके जंगल में भजन कर रही थी। महाराज को अपशगुन, और भजन जाने ने बूझे, खाली पड़ी थी मन में, वो पानी छिड़कना, अगरबत्ती घुमाना, और कौन सा भजन करेगी। महाराज बोले, यार है तो गड़बड़। अच्छा, पहले उसी का दर्शन कर लेंगे। बाई जी, बहन जी, माता जी, जगदम्बा, भवानी कुछ कह लेंगे तो कुत्सित विचार होगा, तो वात्सल्य में बदल जाए, बरात्री स्नेह में बदल जाए, तो भाव बदल जाएगा। चलो पहले उसी को देख ले। गए जहाँ दरवाजा था, बोले, माता जी, हम बाबा हैं, दर्शन करना चाहते हैं। बाई जी, दरवाजा खोलो। संत जी कई काशन बोले, लेकिन खंड खट करे कि मैं हूं, उपस्थिति जतावे, दरवाजा न खोले। इतने में महाराज के अंदर भाव आया, मान लो पाप गृह ही लगा है, तो मैं अपनी रक्षा करने वाला कौन होता हूं? रक्षा करने वाले तो भगवान स्वयं है। मैं अपनी रक्षा करने वाला कौन होता हूं? क्या तुम्हारे करने से रक्षा हो जाएगी क्या? वो तो तब होती जो भगवान स्वयं रक्षक के रूप में खड़े हों। मैं कौन सी बाई जी का दर्शन करने चला आया? तुरंत हट गए वहां से, और थोड़ा दाहिने बाएं आगे पीछे हुए तो सीढ़ियां दिखाई पड़ गई। 250 से ऊपर सीढ़ियां थी, पहाड़ चढ़ने की। चढ़ते ही चले गए। वहां एक तख्त रखा हुआ था, 125 साल पुराना, और 4 खंभों पर एक बैठका था। ऊपर छत पड़ी थी।
सड़े गले मकान तमाम गिरे हुए थे। किसी में भालू, किसी में अजगर, ये उन्हीं का निवासी था। जहाँ वो तख्त था उसके ठीक सिर के ऊपर एक ताखे में छोटे से हनुमान जी रखे हुए थे। बस उस तख्त पे जाके बैठ गए। भाई जी ने सोचा यहाँ कोई नहीं है, जंगल खाली। तब अब लोटे में पानी लिया और कुछ से पानी मूर्ति पे ऐसे छिड़के, फिर अगरबत्ती ऐसे घुमाती हुई ये मूर्ति, वो मूर्ति, तीर्थों मूर्तियां बहुत होती है, सब जगह छिड़कते छिड़कते सीढ़ियां चढ़ गई। क्यों महाराज जहाँ बैठे थे उसके ऊपर भी तो एक मूर्ति थी, उसकी पूजा करने। जहां तख्त में बैठे महाराज को देखा तो कांप गई, डर गई। तो महाराज के सीने में धड़कन होने लगी, दर 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 दर। तो महाराज बोले हैं कोई डर रहा है क्या? धड़कन किस बात की? शेर आ गया कि भालू आ गया कि अजगर है, क्या है? या कोई डर रहा है, बात क्या है? जहां आंख खोला तो सामने खड़ी थी इतनी नीचे, जिसका दर्शन करने गए थे। तो बोले ओ यही भवानी वहां रहती है। और जब देखा कोई नहीं तो पूजा करने चली है। बोले अरे माता जी, हम ही वो बाबा थे जो दर्शन करना चाहते थे। हम महात्मा हैं, आप निश्चिंत रहें, आप पूजा करें और जाएं, लेकिन आगे न बढ़े। तो महाराज ने सोचा कि बहुत ही बुरी तरह डर गई है। तब फिर महाराज उठे और थोड़ा इधर चले गए। जहाँ 4 कदम इधर हटे महाराज तो दौड़ के आई, पानी और अगरबत्ती एक के साथ मूर्ति के ऊपर फेंका और फन 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 भागी। फिर 3 दिन महाराज वहां रहे, फिर लौट के पूजा करने नहीं आई। वहां पर महाराज बैठे रहे। दिया ने, बत्ती ने, टॉर्च ने, माचिस, कुछ नहीं। तो महाराज दिगंबर, रात को आवाज आई ये हमारी जगह है, आप नीचे जाइए। महाराज बोले यार झूर कठवा बोले थे रे, सूखा काठ का तख्ता बोले थे मनुष्य की भाषा। ये हमारी जगह है, आप नीचे जाइए। 2-1 बार बोला। महाराज बैठे रहे, कोई बात नहीं। दूसरे दिन ठीक 9 बजे आवाज आई, वही आवाज। बोले महाराज हम पतित हो गए हैं, ये हमारी जगह है, आप नीचे जाइए। तो महाराज ने सोचा कोई बहुत अच्छे महात्मा थे, लगता है थोड़ा सा चूक गए, ये आश्रम उनका है। तीसरे दिन वही रात को फिर आवाज आई आपकी जगह नीचे है। बोले पतित होने के बाद भी ये इतना जानता है कि हमारी भी जगह नीचे है, तो हम क्यों न अपनी जगह जाएं? तो पतित जगह पर रहने से भजन भी नहीं होगा। पतित जगह रहने से फायदा क्या? उस जगह में रहना चाहिए जो जगह स्वच्छ हो, जहाँ का वायुमंडल शुद्ध हो। पतित जगह पे रहने से भजन का ह्रास होता है, विकास नहीं। जब तुम पतित ही हो गए तो जगह रहने में फायदा क्या? और बेचारा ये भी जानता कि हमारी जगह नीचे है, पतित होने के बाद भी जानता कि हमारी भी जगह नीचे है। इसका मतलब ये त्रिकालज्ञ महात्मा हैं। उठे महाराज, आस्ते आस्ते चलते हुए नीचे चले आए गंगा किनारे। वहां कोठड़ियां थी लाइन से 7। उसके बाद में एक ब्रह्मशिला, एक ही आगे एक चबूतरा, उस पे बैठ गए। तब आदेश हुआ कि थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ जाओ। तो सीढ़िया के किनारे चबूतरे पर बैठ गए। तो तीसरे दिन आदेश हुआ थोड़ा सा उत्तर की ओर बढ़ जाओ। तो एक एक कदम बढ़ते हुए जब चबूतरे के बीच में आए, तब
आदेश हुआ कि बैठ जाओ। बैठ गए। बोले जन्म भर यहीं रहना है, तुम्हारी जगह यही है। बस बैठ गए। 3 कोठड़ी इधर, 3 कोठड़ी इधर। अब बैठ तो गए और रोज 1, 2, 3 अधिक से अधिक 30 फीट की दूरी पर अंतिम कोठड़ी में खून से लथपथ बदल बदल के रोज हड्डियां, नया नया चमड़े के टुकड़े, कभी खून घसीटा हुआ। महाराज 10 बजे करीब घूमे तो देखें बदल बदल की हड्डियां कौन फेंक जाता है। 5-7 दिन तक यही क्रम चला। एक दिन ध्यान उधरी दिया तो बड़का शेर गुलबाग, धारीदार शेर होता है ना, उससे थोड़ा हल्का होता है, उसी का भाई है, उन परस्पर उनका संबंध भी है। वो भीतर जा रहा था, बाहर आ रहा था, महाराज को देख रहा था और दूरी केवल इतनी, जैसे लोग बैठे इस किनारे पर, छलांग मारे तो सीधा महाराज के ऊपर आवे। तो बोले अरे बेटा तुम भी यहाँ रहता है, अब भगवान हमके यहाँ भेजे हैं रहने के लिए, तो तुम अपनी जगह बदल ले, जन्म भर रहो, ठट से रहो, जैसे मनुष्य से बातें करें। दूसरे दिन एक कोल भील आया, दिखाई पड़ा। बोले क्यों रे, इस कोठरी में झाड़ू नहीं लगा देगा? बोले हो महाराज। पत्तियां सत्तियां समेट के डालियां तोड़ के झाड़ू बनाया और उसमें झाड़ू लगा के हड्डी और गुड्डी जो कुछ था बाहर फेंक दिया। और तुम्बड़ी लिए रहते हैं वो लोग, उसमें पानी भर के लाया, सींच दिया। उस दिन से शेर उस कोठरी में कभी नहीं गया। फिर वो इधर ब्रह्मशिला पर बैठा रहे, छत के ऊपर बैठा रहे, महाराज के ऊपर से पांव लटका के देखा करे, सामने नदी किनारे लेटा रहे, लेकिन कोठड़ी में नहीं गया। 15 साल जिया तो वैसे ही रहे। कभी कभी लोग आवे तो देख ले, बोले महाराज शेर शेर, बोले हमार पहरेदार है रे, तू चिंता न कर। आश्रम के सामने एक कुआ था, गोल चबूतरा, फिर कुआ। चबूतरा पर तो महाराज बैठे ही थे। कुएं के नीचे बालू, बालू के नीचे गंगा, बालू में आके लेटा रहे रोज नियमित। 9-10 बजे आवे, लेट जाए, 4-5 बजे उठ के स्पीड पकड़ लिया तो एक छलांग में गंगा कूद जाए और चिक पिक सुनाई पड़े, बोले अच्छा अच्छा भोजन की जगह पहुंच गया। बहुत मिर्गे रहे जंगल में। जहां पहुंचे शेर तो जंगल में तहलका मच जाए। बांदर बोलने लगे खाऊं खाऊं, मोर बोलने लगे काऊं काऊं, मृगा बोलने लगे पिक पिक, पूरा जंगल में हलचल मच जाए। और वो छिप जाए, एक आध को पकड़ी ले, बड़ा मस्त रहे। शिकार करने का इनका तरीका, छिप जाएगा, मृगों के बीच में प्रकट हो जाएगा, एक आध की गर्दन पकड़ लेगा। जहां चबूतरे पे दिन में एक आध बार घूमे, उसी 40 फीट में सर्प पर पांव पड़ गया। सर्प ने पांव लपेट लिया। जहां झटका पांव, रोए फूट गए। झटका तो गिरा धड़ाम, सीधा होके शांति से चल दिया। सर्प पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काला भुजंग एकदम काला वाला सर्प शांति से बढ़ गया आगे उसी चाल से, क्योंकि उन सर्पों ने कभी मनुष्य तो देखा नहीं था, वो भी निर्भीक रहे। ऊपर अजगर, लंबे लंबे मोटे मोटे,
रात्रि में शेर सामने से निकल जाया करे, कभी कभी बोले तो पूरा पहाड़ जननन जननन किया करे। जंगली शेर की आवाज बहुत बुलंद होती है। ये पिंजड़े वाले शेरों में उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत बुलंद आवाज होती है, मरियल आवाज नहीं होती। हाँ, जहाँ दर्द दहाड़ा तो पहाड़ झंझन झंझन करने लगते हैं। इस पहाड़ से भी आवाज आएगी, उससे भी आएगी, यदि पास पास में है तो। नदी का पानी पीने को एक खप्पर महाराज के पास बस बैठे रहे चुपचाप भजन करें। उनका बरबर डाकुओं का अड्डा था, इसीलिए वहां कोई महात्मा टिका ही नहीं। 40 बरस से पहले रहते थे। डाकू पीछे रहते थे, ऊपर कहीं छिप के भटकते हुए डाकू भी पहुंच गए। एक आगे बढ़ के बोला, रे एंट्रे एक बाबा बैठे। तो सरदार बोला, चुचुरा पकड़ के नदिया में फिटक दे। चुचुरा माने पखौड़ा, पकड़ के नदी में फेंक दे। तो जो आगे था वो बोला, बाबा नीक है। बोले, नीक नागा का करी, जब बाबा है तो कोई न कोई इसके पास आएगा तो हम लोगों के अड्डे की पोल खुलेगी, फेंक दे। बोले, अबे तो ठीक है, अच्छे हैं, जब उपद्रव करी तो फेंक दे। आपस में गुपचुप बातें किया और डाकू गिरोह का गिरोह था और चुपचाप लौट गए। महाराज बोले ही नहीं, चुपचाप बैठे ही रह गए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।